जिस इंडियन के नाम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो भी तो इंडियन है। चेहरे पे चेहरे आते हैं लोग। नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्ष पर सबसे तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ विपक्ष को दिशाहीन बताया तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के नए नाम यानी इंडिया को लेकर विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा। विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर हमला बोला और इंडिया नाम लगा लेने से कुछ भी नहीं होता, यह कहा। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया नाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया लगा है। ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा है। यह भी पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि दिशाहीन है विपक्ष। विपक्ष बिखरा हुआ है, हताश है। हारे हुए, थके हुए, निराश लोग, जिनका एकमात्र उद्देश्य है मोदी विरोध। न बहस चाहते हैं, न चर्चा चाहते हैं, न संवाद चाहते हैं। तो सच्चाई रख दिया। और जिस इंडियन के नाम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो भी तो इंडियन है। चेहरे पे चेहरे चढ़ाते हैं लोग। आज प्रधानमंत्री की टिप्पणियों ने हमें बहुत अधिक प्रेरित किया है और उनका सबसे अच्छा शब्द लगा, जो भोर होती है ना, उसमें चेतना जागृत होती है। तो 24 हम जीतेंगे, निर्णायक जीतेंगे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर। दरअसल संसद में मणिपुर के मुद्दे पर लगातार हंगामा जारी है और सरकार चर्चा के लिए तैयार भी है, लेकिन विपक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर बयान देने के लिए अड़ा हुआ है। विपक्ष रूल 267 के तहत चर्चा चाहता है, जबकि सरकार नियम 176 के तहत बहस को तैयार है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष पर हमला बोलने के बाद विपक्ष ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं। मणिपुर में मकाना जला है और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया के ऊपर जिस किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, अब ये इसके ऊपर देखिए, उनके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। इस देश के प्रधान है, मैं उस कुर्सी की इज्जत करती हूं। मैं ये कहना चाहती हूं कि उस पार्टी द्वारा, उनके द्वारा जितने भी स्पीचेस दिए गए हैं 2014 से लेकर आज तक, उन सबको कंपेयर कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। क्या 2024 की लड़ाई अब इंडियन मुजाहिदीन पर आ गई है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कई मेहमान मौजूद हैं, आपको उनसे मिलवाते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़े हुए हैं। लोकेश जिंदल जी कांग्रेस की तरफ से, कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का, बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद भाई, अचानक आज क्या हो गया कि विपक्ष इस तरह से आक्रोशित हो गया, एक के बाद एक बयान आने लगे और बोलते हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से हमारी तुलना की जा रही है? हिमांशु भाई, अगर आप गधे को घोड़ा बोलने लगेंगे तो गधा घोड़े की तरह दौड़ेगा क्या? मैं किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं बोल रहा, पहले ही बता दूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लेबल कुछ भी चिपका दो, प्रोडक्ट तो वही है ना। अब प्रोडक्ट में एंटी इंडिया सोच हो, जैसे कि अबू आजमी, हमारे अबू आजमी भाईजान ने अभी विधानसभा में कहा कि वंदे मातरम कुछ भी हो जाए मैं नहीं बोलूंगा। अब ये प्रो इंडिया है या एंटी इंडिया है? फिर सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहना,
बालाकोट के सबूत मांगना, 370 फिर से लागू कर देंगे, पाकिस्तान की आकांक्षाओं को पूरा करने की बात करना, 26/11 पाकिस्तान ने भारत ने किया, इस प्रकार की कुतर्क देना। अभी दीदी ने कहा कि पुलवामा का भी वीडियो मालदा में आदिवासी महिलाएं जो स्ट्रिप हुई है उसकी तरफ फेक था। तो ये बताइए ना, ये तो वही सोच है एंटी इंडिया। और इंडिया नाम ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था, पीएफआई में भी है, इंडियन मुजाहिदीन में भी है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब हम पीएफआई को बैन करते हैं या इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी को उसको फांसी से लटकाते हैं तो क्या इंडिया के खिलाफ हो गए? तो जो लूट इंडिया, आतंकित इंडिया, कट्टर इंडिया जो इस प्रकार की भावना रखता है उसका विरोध करना क्या गलत है क्या? ये इंडिया का विरोध नहीं है। और अगर इंडिया के साथ है तो बताए कपिल जी, अबू आजमी, भाईजान अबू आजमी कब वंदे मातरम बोलेंगे? इसका गारंटी कार्ड दे दे। ये लोकेश जी बताए कि 370 लागू करेंगे, फिर से पाकिस्तानी पत्रकार के सामने बोला था, गलत है, बोलिए एक बार बोलने। ये बादल देवनाथ जी को बोलिए बताने कि दीदी ने पुलवामा को फेक बोल के पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, वो दीदी झूठ बोल रही थी और गलत बोल रही थी, बोलने बोलिए तब मैं मानूं कि अच्छा एक मिनट बादल जी देखिए, जिस इंडिया की बात यहाँ पर की जा रही है, आप लोगों ने जो अलायंस बनाया है उस इंडिया का फुल फॉर्म क्या, ये बताइए। इंडिया का फुल फॉर्म जो ममता दीदी ने दिया था ना, नहीं कौन सा इंडिया का नाम बोल रहा है? देश के इंडिया का फुल फॉर्म बोल रहा है? नहीं, जो आप लोगों ने अलायंस सब लोगों ने बनाया है उसका। यस ममता दीदी ने जो नाम दिया इसमें इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अच्छा, इसका मतलब संक्षेप में। तो ये बताइए, तो बीजेपी ये कह रही है आप वाले इंडिया की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। पुणे वाला भाई का आंसर देने दीजिए, इससे मैं उंगली उठाया नहीं, आपका हम पूरा जवाब देंगे। प्यार नहीं कहते मोदी जी, ये तो पहले ही हम लोग को 2014 से पहले भी मालूम था। वो गोधरा कांड के बाद में मोदी जी के बारे में हम सब जानते हैं। दूसरा बात है, इंडियन मुजाहिदीन का नाम क्यों लिया है? मोदी जी इंडियन मुजाहिदीन का मेंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्यों लिया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करते थे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इंडियन मुजाहिदीन, आप बोल रहे हैं कि पीएम मोदी इंडियन मुजाहिदीन के मेंबर हैं। सुन लीजिए, आप ये देवनाथ जी कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, ये गैर जिम्मेदाराना बयान आप टाइम्स ऑफ भारत के चैनल पर नहीं दे पाएंगे, टाइम्स ऑफ भारत के मंच पर नहीं, अच्छा नहीं लगता। प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। नहीं, मैं डिस्टर्ब करूंगा आपको अगर आप इस तरह से बात करेंगे सर, समझिए। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लिया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को लूटा और पूरे देश को आज लूट रहा है मोदी जी और वो भाजपा गवर्नमेंट, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लिया। तीसरा बात है, इंडिया नाम का मतलब क्या है? इंडिया का नाम मतलब है इंडिपेंडेंट इंडियन डेवलपमेंट इन आगोस्ट। सर, इंडिया का नाम क्यों आया था? नाम रख नहीं पाए अभी तक बादल देवनाथ जी। देखिए, नाम तो दे दिया शॉर्ट फॉर्म में इंडिया, नाम तो दे दिया शॉर्ट फॉर्म में इंडिया, लेकिन इंडिया अभी तक रट नहीं पाए आप। इंडिया का फुल फॉर्म समर्थक शब्द है, बस समर्थक शब्द है, लेकिन भारत का नाम लेने से साथ साथ इंडिया का नाम लिया जाता है। पूरे विश्व में इंडिया, मोदी जी बाहर जाते हैं, देश के बाहर जाते हैं, कोई प्लेयर पुलवामा पर ममता दीदी के बयान पर बताइए कोई होता है तो इंडिया नाम लिया जाता है। देश के अंदर देश के बाहर मोदी जी इंडिया शब्द को सेलिब्रेट करते हैं। और आज पार्लियामेंट में, वही पार्लियामेंट में देश के लोगों को, पूरे देश के बाहर के लोग अपमान किया है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, देश के लोगों को अपमान किया। इंडिया नाम का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी मुजाहिदीन के साथ तुलना किया। देखिए, पीएफआई में भी इंडिया लगा है, ये भी एग्जांपल यहाँ पर दी जा रही है, समझिए। लेकिन कृत्य वाली बात है। देखिए बादल देवनाथ जी किया है। एक पॉज का भी बटन आता है जब दूसरों को मौका मिलना होता है, जरा उसकी भी बात यहाँ पर कर लेते हैं। लोकेश जिंदल जी, ये बताइए, विपक्ष आज देखा किस तरह से यहाँ पर हंगामा हो रहा है, पीएम मोदी की स्पीच पर पीएम मोदी अपनी तरफ से बात रखे, इस पर आप लोग अड़े हुए हैं और यहीं पर ये गतिरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये बात यहां तक आ गई है। क्यों है ये गतिरोध? देखिए, हमें इस पर कोई आश्चर्य नहीं है। अगर अभी शहजाद जी इंडिया की बात कर रहे थे तो मैं शहजाद जी को याद दिला दूं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 1 में लिखा जाता है इंडिया दैट इज भारत। तो संविधान सर्वोपरि, संविधान सब कुछ है, लेकिन प्रधानमंत्री भाई एक मिनट, केवल इतना बता दो। अरे शहजाद जी थोड़ी बात करने दीजिए। अरे एक मिनट, मैं जरा ये समझने की कोशिश कर लूं कि लोकेश जी किस बारे में अपनी बात रख रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा, जवाब पूरा लूंगा आपसे। हाँ, तो
वर्तमान में जिस तरह से भाजपा ने असंवैधानिक रूप से कार्य किया है और जिस तरह से संविधान को नजरअंदाज करते हुए अपनी नीतियां बनाई है, ये जो बयान है ये उसी में से एक है कि संविधान को हटाकर केवल एक व्यक्ति की इच्छा को देश पर थोपा जा रहा है। अच्छा, मुझे इंडिया की बात करते हैं, मैं आपकी बात तो यहाँ पर सब तक रख रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि दिशाहीन कहने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? दिशाहीन कहने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी कि विपक्ष के पास विजन नहीं है, वो चर्चा नहीं करना चाह रहे, बात नहीं करना चाह रहे, ऐसा क्यों बोलना पड़ा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ना तो संसद में विपक्ष को बोलने देते हैं, अगर कोई प्रश्न पूछता है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, सेशन रद्द कर दिया जाता है, ना तो अरे आपके मंत्री के साथ क्या किया? गुड़ा जी के साथ यहाँ पर विपक्ष किसी तरह का ऑल्टरनेटिव अपना विजन, राजेंद्र गुड़ा के साथ क्या किया? अरे ऐसी क्या बात है शहजाद जी? किस बेशर्मी से आपने बात करते हो? राजेंद्र गुड़ा वो मंत्री को वैसे ये पॉइंट तो देखिए, ये एक छोटा सा पॉइंट देखिए, ये पॉइंट तो बनता है कि ये जिनकी बात यहाँ राजस्थान की हो रही है गुड़ा की, तो उन्हें भी पीएम मोदी ने निकाला था। देखिए हिमांशु जी, मणिपुर जल रहा है, उस वक्त प्रधानमंत्री और भाजपा ही कहते हैं राजस्थान की बात करते हैं, जहां मणिपुर में इस बात का जवाब देखिए आपने। देखिए मैंने एक बार राजस्थान का मुद्दा उठाया तो आप मणिपुर पर आ गए, राजस्थान का मुद्दा उठाया तो मणिपुर पर आ गए। इस पर अवधेश जी से मैं पूछना चाहता हूं। अवधेश जी, सत्ता पक्ष सरकार कह रही है कि हम बात करने को तैयार हैं, गृह मंत्री भी अपनी बात रख रहे हैं कि बार बार विपक्ष से कह रहे हैं कि सदन में चर्चा करें मणिपुर मुद्दे पर, लेकिन हो नहीं पा रहा है, चर्चा हो नहीं पा रहा है। पीएम मोदी बोलेंगे तभी विपक्ष सुनेगा। जब मणिपुर की बात की जाती है तो विपक्ष आवाज निकालता है, लेकिन जब राजस्थान, बंगाल, ये सारे मुद्दों की बात आ जाती है तब घूम फिरकर बात वापस मणिपुर पर आ जाती है। ऐसा हो क्या रहा है, ये बताइए अवधेश जी। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि देश के विपक्ष को मणिपुर की चिंता नहीं है, वो शांत नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात सही है कि उनके व्यवहार में, आचरण में नहीं दिखता है कि वाकई देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियां, विपक्ष मणिपुर को शांत करना चाहता है। क्योंकि सबसे, अगर जो INDIA की बैठक हुई बेंगलुरु में, अगर वहां से एक प्रस्ताव पारित होता कि मणिपुर के लोगों से हम अपील करते हैं कि आप हमारे भारत के लोग हैं, शांति बना के रखिए, हम सब जिम्मेवार हैं, आपकी शिकायतों को बाद में सुनेंगे, एक शांति की अपील अगर वहां से होती तो माना जाता कि वाकई विपक्ष का कंसर्न है, उसकी चिंता। एक शांति की अपील अभी तक नहीं हुई है, एक प्रस्ताव तक पारित नहीं हुआ है। दूसरी बात, जब एक वीडियो आने के बाद जिस ढंग से उसको वन साइडेड बनाया गया, देखिए वो वीडियो सबका दिल दहलाया है, बिल्कुल सही है, सबके अंदर गुस्सा पैदा हुआ है, क्षोभ पैदा हुआ है कि दोषियों को हो। लेकिन वैसी सैकड़ों घटनाएं हिंसा के दौरान हुई होंगी, दूसरे पक्ष की महिलाओं के साथ भी हुई है, लेकिन उसकी चर्चा विपक्ष के लोग नहीं कर रहे हैं, उसको वन साइडेड पेंट किया है। और उसका परिणाम यह हुआ है कि यूरोपीय पार्लियामेंट में, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ये आवाज उठ रही है कि हम वहां चर्च केवल जलाए जा रहे हैं, ईसाई मारे जा रहे हैं, और ब्रिटेन में चर्च ऑफ इंग्लैंड और आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी से अपील की जा रही है हस्तक्षेप करें। अभी तक विपक्ष ने सरकार का विरोध करें, लेकिन विदेशी शक्तियां इस पर भारत में हिंदुओं को ऐसा पेंट कर रही है कि हिंदू समाज चर्च पर अटैक कर रहा है, ईसाई पर, उसके विरुद्ध एक आवाज विपक्ष की ओर से नहीं निकली है। आप नरेंद्र मोदी का विरोध करिए, संसद में सरकार का विरोध करिए, तुरंत बोलिए, फिर कपिल जी के पास जाना है। लोकेश जी तुरंत बोलिए, फिर कपिल जी के पास जाना है। लोकेश जी आप उत्तर दीजिएगा। गांधी जी मणिपुर गए, लोकेश जी जरा उत्तर गए, भैया गए थे क्या? नहीं, सुनिए मणिपुर जाने का मैं, क्या वे अपील नहीं कर सकते थे मणिपुर के? अच्छा, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने की। आप मेरी बात सुनिए, उत्तर देता हूँ। के ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। अब उनका चुप कराइए, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। एक मिनट 20 सेकंड अवधेश जी, 20 सेकंड जल्दी से कंप्लीट करिए प्लीज, आगे बढ़ना है, कपिल जी के पास जाना है। हाँ, एक मिनट 20 सेकंड क्यों? लोकेश जी एक मिनट मैं बात कंप्लीट करना चाहता हूं इसलिए। नहीं, सुनिए 20 सेकंड अगर लोकेश जी रोकेंगे तो 20 सेकंड में मेरी बात कैसे पूरी होगी? बोलिए, नहीं रोक रहे। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, राहुल जी वहां गए थे, लेकिन राहुल जी का वहां का बयान देख लीजिए। क्या उन्होंने ये कहा है कि हम दोनों पक्षों से शांति की अपील करते हैं, हम एक शांति मार्च जाके कहीं भी करके उसके लिए उपवास करेंगे। देखिए यहाँ उपवास जो हो रहा है वो राहुल गांधी जी के जो
जो सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है उसके लिए गांधी जी की प्रतिमा पर उपवास हो रहा है, लेकिन मणिपुर में शांति हो उसके लिए उपवास नहीं हो रहा है। अच्छा, ये सारे सवाल देश के सामने है। अच्छा, ठीक है, ये बात तो क्लियर है, ये बात तो क्लियर है। कपीश जी, विपक्ष जो एकता बता रहा है, एक मिनट रुक जाइए लोकेश जी, देश में शांति चाहता है। अवधेश जी आपकी बात सुनिए, एक मिनट। नहीं, अरे कपीश जी मेरे से कह देंगे कि भैया विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं, कपीश जी की बात सुनने दीजिए जरा, थोड़ी देर रुक जाइए। कपीश जी, विपक्ष जो एकता दिखा रहा है उस एकता पर सबसे बड़ा प्रहार अभी तक का पीएम मोदी की तरफ से किया गया है, इसकी काट क्या है आपके पास? अगर आप इसको प्रहार कहते हैं तो इससे ज्यादा तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की तुच्छ हरकत नहीं हो सकती। मैं क्यों कह रहा हूं? क्यों? उन्होंने ये हमला इंडिया नाम रखने से विपक्ष पर नहीं किया है, इन्होंने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे किया है जो आर्टिकल 1 कहता है। दूसरी चीज, इन्होंने स्वयं अपनी जो तमाम योजनाएं बना रखी हैं, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया, जीतेगा इंडिया, इस पर हमला किया अपनी ही योजनाओं पर। गजब के प्रधानमंत्री जी हैं। नहीं तो फिर ये पीएफआई के बारे में जो बात कही, जिस देश के प्रधानमंत्री हैं आप, हाँ, जिस देश के प्रधानमंत्री आप इस पर शहजाद कर रहे हैं, सुनिए, आप आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध कर रहे हैं। कट टू कट आपने बात की है, कट टू कट आपने सवाल उठाया है कपीश जी, कट टू कट सवाल आपने उठाया है कि देश के संविधान पर सवाल खड़े कर दिए पीएम मोदी ने। सीधा जवाब शहजाद भाई से लेना बहुत जरूरी है। कपीश जी की अगर पार्टी का नाम अंग्रेजी में देखेंगे तो सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट तो हिटलर ने भी अपनी पार्टी। बादल जी एक मिनट रुकिए, तो क्या हिटलर, बादल जी रुकिए, मैं साजन भाई को पूछ रहा हूँ, इंडिया का फुल नेम क्या है? इंडिया शब्द आया। कुतर्कता और मूर्खता के बीच खड़े हुए लोग हैं, इनको बताइए कि इंडिया इंदिरा गांधी ने कहा था, उनके इंडिया नेता ने कहा था, हम उस इंडिया के साथ नहीं है। आप जो लूट इंडिया करते हैं उसके साथ नहीं है। बादल देवनाथ जो आपने पुलवामा पर सवाल उठाकर भारत की सेना और मनोबल पर अटैक किया है, बादल देवनाथ जी एक मिनट रुकिए, बादल जी, राजस्थान में बादल जी उसके साथ सुनिए, आपकी बारी आएगी, रुकिए, जान लीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में बोलने से रोकिए। मैं देखिए ऐसे बात नहीं हो पाई। एक मिनट शहजाद, मैं ये कह रहा हूं बादल जी, बादल देवनाथ जी सुनिए, ऐसे बात बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मैं आपको मौका दे दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा, वरना आपकी आवाज नहीं जा रही, शहजाद भाई की आवाज नहीं जा रही, कुछ नहीं जा रहा, क्या होगा? मिल बेटा सन्नाटा। नहीं एक मिनट रुकिए, वक्त नहीं, बारी आएगी तब बोलिएगा, बारी आएगी तब बोलिएगा, वरना यहाँ से ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मुझे, यहाँ से ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए शहजाद, आप पहले बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए कपीश जी से केवल एक ही सवाल है, वंदे मातरम का विरोध अबू आजमी ने किया, क्या वो इंडिया के साथ है, वो एंटी इंडिया है? केवल इसका जवाब दे दो। बादल देवनाथ से पूछो कि मालदा में आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, ममता बनर्जी ने पुलवामा पर सवाल उठाया, ये प्रो इंडिया या एंटी इंडिया? इसका सवाल है, जवाब है। मैं इसलिए तुमको बोलो, इंडिया लगातार बीच में बोल रहे हैं। बादल जी समझिए, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। इंडिया का फुल फॉर्म क्या है बताओ? हिमांशु भाई, देखिए विपक्ष एक साथ सवाल पूछ रहे तो ठीक है, जवाब देंगे, अच्छी बात है। अब लेकिन विपक्ष अलग तरीके से यहाँ पर घेराबंदी कर रहा है तो फिर मजा भी नहीं आएगा। बादल भाई, आप देखिए तीनों विपक्ष में इस वक्त। मैं मेरा भाई को नहीं, हम जवाब दे रहे हैं। एक सवाल किया हिमांशु भाई, मैं जवाब दे रहा हूं। एक मिनट, अच्छा पूछ लीजिए सवाल कपीश जी, एक एक करके ना। अब देखिए एक बार में बोलेंगे, आप 3 लोग हैं, वो अकेले हैं, तो एक एक करके पूछिए ना। अब एक साथ पूछते हैं तो कैसे जवाब देंगे? एक सवाल का जवाब दे। हाँ ठीक है बादल जी, पूछिए सवाल, पूछिए। एक ही सवाल वाला भाई, मेरा छोटा भाई को, इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? जो अभी आप पढ़ के बता रहे थे वो नहीं है? नहीं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, क्या ये क्या बात है? मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है शहजाद जी बताइए, एक मिनट, सवाल पूछ लिया ना बस, एक मिनट बादल देवनाथ जी सवाल पूछ लिया ना, सवाल पूछ लिया ना, अब रुकिए, जवाब का इंतजार कीजिए, रुकिए एक मिनट। अरे बादल जी रुकिए, जवाब का इंतजार कीजिए, सवाल भी पूछेंगे, जवाब भी नहीं देने देंगे, ऐसा कैसे चलेगा? शब्द नहीं है। फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, हाँ ठीक है शहजाद भाई बताइए। अरे एक मिनट रुक जाइए भाई, एक एक करके, आप सब लोग बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ लोग हैं आप लोग, ऐसे चर्चा नहीं होती। बादल जी सवाल पूछ लिया तो रुकिए, जवाब का इंतजार कीजिए। शहजाद भाई बोलिए। इन्होंने मुझसे पूछा, इंडिया का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, इनको नहीं देगा इंडिया अवसर, ये है इंडिया का फुल फॉर्म।
इनको नहीं देगा इंडिया अवसर, इसीलिए नाम लगाने से नियत नहीं बदलती बादल देवनाथ। मूलतः आपका चरित्र एंटी इंडिया है, इसलिए भारत ने कहा है अच्छा शहजाद भाई एक बात बताइएगा, शहजाद भाई एक बात बताइएगा, शहजाद भाई ये अचानक से आया या फिर पहले लिख के लाए थे आप? नहीं, मेरे मन में इनके चरित्र का परिभाषा हमेशा चलता है। अच्छा ठीक है, बादल देवनाथ जी के सवाल के। अच्छा कपिल जी आपका सवाल, हाँ एक एक करके आज 1 to 1 सीधे। हाँ कपिल जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, शहजाद भाई ने मुझसे सवाल किया, मैं उसका जवाब। वंदे मातरम अबू आजमी कब बोलेगा? उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ यही है, वंदे मातरम अबू आजमी कब बोलेगा? हाँ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। बोलेगा नहीं, बोलेंगे। हाँ संस्कारी है। नहीं बोलेगा। अगर कोई आतंकी की पैरवी करेगा तो मैं उसको यही तरीके से बोलूंगा। अगर वो वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो मैं उसको इसी प्रकार से अपमानित करूंगा। अगर आप आतंकियों की पैरवी करके उसको जेल से छोड़ेंगे, मैं उसको इसी प्रकार से निवारण करूंगा। आपने संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले आतंकियों को छोड़ा, आपने याकूब की पैरवी की, आपने उन आतंकियों की पैरवी की जिन्होंने वाराणसी में नाश किए, आपने आतंकवादियों का साथ दिया। उनको भी माननीय कहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जैसे हम झूठा प्रधानमंत्री कहते हैं, हम नहीं कहते, हम कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी झूठे हैं। वंदे मातरम कब बोलेगा? बताइए, अच्छा बता दीजिए, मैं बोल रहा हूँ कब बोलेंगे, बता दीजिए एक एक करके, जल्दी से फिर मुद्दे की बात आएगी ना। और शहजाद भाई पाकिस्तानी हैं, इनको अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये भी हम कह रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं आप इतने इतने वरिष्ठ हैं आप। देखिए पता है जब आप लोग ऐसी बातें करते हैं और देश पूरा सुनता है ना तो उनको अच्छा नहीं लगता। अबू आजमी साहब का नाम ले, वो माननीय विधायक वंदे मातरम क्यों नहीं बोलता? वो चुने हुए हैं, उनको भी माननीय कह के कहें जैसे हम माननीय प्रधानमंत्री आदमी है। देखिए भाई मैं तो नहीं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलता, हम तो माननीय। एक मिनट देखिए, ये परफेक्ट एग्जांपल, ये दर्शकों को समझना चाहिए कि आखिर गतिरोध क्यों चल रहा है। ये परफेक्ट एग्जांपल इस देश की जनता को समझना चाहिए कि मुद्दे की बात क्यों नहीं हो पाती यहाँ पर, क्योंकि मुद्दे अलग कर दिए जाते हैं। लोकेश जी मैं एक बार फिर से वापस मुद्दे पर लौटता हूँ क्योंकि ऐसे तो बात नहीं बढ़ेगी। एक बार फिर वापस मुद्दे पर लौटता हूँ। मुझे ये बताइए, मणिपुर मुद्दा आप उठाना चाहते हैं, देश भी संसद में इस मुद्दे पर बात सुनना चाहता है दोनों पक्षों की ओर से, लेकिन अगर गृह मंत्री बोलते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? भाई पहले गृह मंत्री की सुन लो, फिर पीएम मोदी बोलेंगे ठीक है, लेकिन गृह मंत्री को तो सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं वो मुद्दे पर। हिमांशु जी, केंद्र में सरकार भाजपा की है, मणिपुर राज्य में सरकार भाजपा की है। अगर केंद्र सरकार वाकई में मणिपुर के लिए संवेदनशील है, सबसे पहले तो वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाना चाहिए था, वहां पर जो है एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन है तो पूरे पुलिस बल तैनात किए जाने चाहिए थे। मैं देखिए ये तो सारी चीजें, मेरे को पॉइंट टू पॉइंट बात करिए ना, देखिए आप लोग घुमाते बहुत हैं। पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर रहा हूं। लोकेश जी ये बताइए, अगर गृह मंत्री अपनी बात रखना चाहते हैं तो क्यों नहीं सुनते आप? भाषणों से मणिपुर नहीं, गृह मंत्री अगर अपनी बात रखेंगे सदन में तो क्या दिक्कत है? बात सदन की नहीं है, बात सदन से बात सदन की नहीं है तो सदन में हंगामा क्यों? अगर बात सदन की नहीं है तो सदन में हंगामा क्यों? बातें करेगी तो क्या मणिपुर के लोग मरते रहेंगे? अरे तो भाई सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अपनी बात रख रहे हैं, वक्त नहीं है, ये करने का वक्त है। लोकेश जी ये बताइए दिक्कत क्या है? मैं देखिए यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, जनता भी। आपको दिक्कत क्या है अगर केंद्रीय गृह मंत्री अपनी बात रखेंगे संसद में मणिपुर मुद्दे पर? 150 मिनट उन्होंने बोला बातचीत होगी, कोई दिक्कत नहीं, आपके सवालों का जवाब भी देंगे, फिर क्या बात है? क्यों नहीं चलने दे रहे? सबसे पहली बात, वहां के चीफ मिनिस्टर को डिसमिस क्यों नहीं किया गया? अब एक नई शर्त आ गई आपकी, पर स्टेट इमरजेंसी। अब ये नई शर्त आ गई, संसद में बात होने से पहले आपने कहा था कि वहां पर इस्तीफा मिलना चाहिए, उसके बाद ही हम सुनेंगे, ये आपने कहा था, ये शर्त थी आपकी, जिम्मेदारी है ये। अरे आप किस तो आप बात तो सुन लीजिए, तो बात भी नहीं सुनेंगे, मतलब एक बात बताइए फिर रास्ता कैसे बनेगा दो पक्षों में? संविधान में ये आर्टिकल क्यों लिखे हुए हैं? ये क्या मतलब सिर्फ एक डेकोरेशन के लिए आपको शहजाद पूनावाला जी, शहजाद भाई देखिए आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री की तो बात ही नहीं आती कि वो संसद में रखेंगे अपनी बात, सरकार की तरफ से बात ही नहीं आती है, पहले इस्तीफा दो उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
ये कह रहे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, मतलब कि केंद्र का शासन लगना चाहिए। तो फिर मोदी जी को हर रोज ये क्यों गालियां दे रहे हैं? मतलब मोदी जी में विश्वास है इसलिए केंद्र शासन लगना चाहिए ना। कैसी विरोधाभासी बातें हैं। एक तरफ केंद्र शासन की वकालत करते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि मोदी जी आकर ये करे, मोदी जी आकर वो करे। और दूसरी बात आप सुन लीजिए, लोकेश जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अब दूसरी बात, पार्लियामेंट, दूसरी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। लोकेश जी अपनी बात में बोलिए। लोकेश भाई, लोकेश जी नहीं, बीच में नहीं बोले, बीच में नहीं बोलने दिया था लोकेश जिंदल जी बीच में नहीं बोलने दिया था। वो शांत थे जब आप अपनी बात रख रहे थे। दूसरी बात मैं बोल दूं। नहीं, जब आप बोल रहे थे तो इन्होंने कुछ नहीं कहा था, ये शांत बैठे थे, अपनी बात रख रहे थे। एक बार इनको सुन लेते हैं ना। हाँ, दूसरी बात, हमने तो जब वीडियो नहीं आया था तब भी ऑल पार्टी मीटिंग में बोला मणिपुर पर चर्चा हो, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में बोला मणिपुर पर चर्चा हो, पर ये रूल का बहाना बनाकर चर्चा से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि राजस्थान की पोल खुलेगी, महिला सुरक्षा पर बात होगी, तो बंगाल में मालदा में जो आदिवासी महिलाओं का वो पोल खुलेगी। आज बाड़मेर में एक और आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके मारा गया है, राजेंद्र हुड्डा को उन्होंने निकाल दिया। ये बोलना नहीं चाहते, इससे चर्चा हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लोकेश जिंदल की मंडली चर्चा बंगाल की, अच्छा बंगाल की बात आई, बादल देवनाथ जी ने हाथ उठा दिया। बादल देवनाथ जी, क्यों नहीं चर्चा हो पा रही है? दिक्कत क्या है? क्या चाहते हैं? आपकी भी कुछ अलग डिमांड है तो बताइए। नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अमित शाह का बात क्यों सुनना नहीं चाहते? देखिए, 3 महीना हो गए, 100 के ऊपर लोग मर गए। अमित शाह एक बार गया, प्रधानमंत्री 26 सेकंड का बात किया, 72 दिन के बाद। मणिपुर में हर दिन महिला के ऊपर 100 रेप हो रहा है और गोली मार के हत्या किया जा रहा है, किसी को पीट के मार दिया जा रहा है, सब महिला को। बहुत गलत। एक कुकी जाति और एक मैथिली जाति, दोनों जाति के अंदर लड़ाई चल रही है। तो 3 महीना पंचायती चुनाव में 52 लोग मारे गए, कुछ नहीं किया। इसलिए अच्छा, एक जो है बादल देवनाथ जी, बीजेपी की तरफ से एक सवाल हमेशा उठता रहा है, अगर बीजेपी इस बात पे अड़ जाए, बादल देवनाथ जी, अगर बीजेपी इस बात पे अड़ जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी ही बोलेंगे मणिपुर मुद्दे पर, इसलिए बंगाल में जो कुछ हुआ, ममता दीदी उस बारे में खुलकर बोले एक बार। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं एक लाइन खत्म कर देता हूँ। अमित शाह जी 3 महीने में कुछ नहीं किया, 72 दिन के बाद मोदी जी ने 26 सेकंड का एक रिएक्शन दिया और कुछ नहीं है। वो अपन ना सेंट्रल फोर्स है, ना आधा सामरिक बाहिनी है, ना कुछ कर रहा है, ना गवर्नमेंट। भाई साहब, कोलकाता की हाईकोर्ट ने ममता दीदी की सरकार को पंचायती चुनाव हिंसा के लिए फटकार लगाई है। ममता दीदी को फटकार मिली है हाईकोर्ट से। बात ये है, 52 बंगाली मारे गए। बादल देवनाथ जी, मणिपुर में लाज लिहाज है कि नहीं आपको? इसलिए पार्लियामेंट में सारे विरोधी पक्ष मोदी जी, अमित शाह जी का भाषण नहीं सुनना चाहते। आपने कभी जनता के बारे में सोचा? ये तीनों विपक्षियों से मेरा ये सवाल है कि कम से कम कोई रास्ता तो निकालिए। आप भी अपनी बात पे अड़े हैं, अगर सरकार अपनी बात पर अड़ी है, सरकार कह रही है बात हो, जनता क्या सोचेगी? जनता तो ठग गई। हिमंत से 10 सेकंड, अवधेश जी, नहीं 10 सेकंड नहीं, देखिए वहां पर इतना टाइम मिल रहा है, संसद में आप लोग बात नहीं करते हैं, और यहाँ आप कह रहे हैं कि आपको टाइम ही टाइम दिया जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। अवधेश जी, मुझे एक बात बताइए, कहां पर पेच फंसा हुआ है? कौन नहीं चाहता कि चर्चा हो मणिपुर मुद्दे पर, सत्ता पक्ष या विपक्ष? विश्लेषण करिए। 3 महीने तो कोई आपका नाम अवधेश जी है क्या? बादल भाई रुक जाओ। बादल, आपका नाम अवधेश जी नहीं है ना? रुकिए अवधेश जी, बताइए कौन ठग रहा है जनता को? हिमांशु जी, आपने ये गाना सुना है हमेशा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। विपक्ष चूंकि वहां से इंडिया दिया ये बना के आया है, तो उसको देश के सामने ये प्रेजेंट करना है कि हम एक हैं सरकार पर। इसका मतलब इनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर आपको बताएंगे। 2000 अरे बादल जी रुक जाइए, क्योंकि मूल निशाना जो है 2024 है। तो ये मणिपुर। अरे बादल देवनाथ जी की आवाज थोड़ी कम करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ बात स्पष्ट हो, आखिरी का वक्त है, सब लोग अपनी बात रखें प्लीज। अवधेश जी बात रखिए। चर्चा करना मूल लक्ष्य नहीं है, मूल लक्ष्य 2024 है, क्योंकि बेंगलुरु से आए हैं तो एक एकता दिखाना जरूरी है, क्योंकि वहां से तो नीतीश जी चिरचिरा के चले गए, लालू जी चले गए थे वहां से,
तो वो एक पहले एकता आप दिखाने के लिए चुप हो जाइए, बीच में बहुत बोलते हैं। अवधेश जी, लेकिन एकता दिखाइए, लेकिन जनता की बात तो हो। सम्मान किया है। जनता जो उम्मीद लगा रही है वो कौन पूरी करेगा? अवधेश जी, बोल सकता हूँ, आपसे समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? बादल जी, एक बादल जी, मिनट। मेरा अवधेश जी, जो जवाब जनता दे रहे उम्मीद हैं लगा रही है वो उम्मीद कौन पूरी करेगा, ये बताइए अवधेश जी। नहीं, मैं देखिए, पहले तो आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है उस पर मेरी एक टिप्पणी थी जो मैं नहीं कर सका। सुनिए, देखिए, प्रधानमंत्री का जो तरीका है नरेंद्र मोदी का, वो है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस का होता है कि अगर विपक्ष हम पर हमला कर रहा है तो बचाव के बजाय विपक्ष को घेरना है। तो उन्होंने अपनी पार्टी को भी इस नाते कहा है कि आप आक्रामक हो। अरे भाई, बीच में बहुत बोलिए, लेकिन कुछ अरे बादल जी, एक मिनट आवाज कम कर लीजिए क्योंकि वक्त कम है, मेरे को सबकी बात सुननी है। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट रखिए। कुछ अवधेश मैं जी, तथ्य रखना चाहता हूं। हाँ। अभी पिछले इसी महीने केरल में एक प्रोफेसर के हाथ पैर काटे जाने का एक फैसला आया है जो जुलाई 2010 में काटा गया। पीएफआई के लोगों को सजा मिली है। जब वो काटा गया था तो देश भर में आवाज उठी थी कि ये पीएफआई के लोग देशद्रोही हैं या आतंकवादी हैं, इनको पकड़ो। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, उसने ढीला ढाला किया, यहां तक कि उस प्रोफेसर की नौकरी चली गई जिसका हाथ पर काटा गया था। मोहम्मद साहब का बोला कि इस निंदा का भारत में पहला था। हाँ। कांग्रेस की सरकार आई, उसने भी नहीं किया। हाँ। और आज उसको सजा मिली है। तो पीएफआई का अगर नाम ले, देखिए वक्त कम है मेरे पास, वक्त कम है, इंडियन वक्त कम है मेरे पास। लोग जब पकड़े गए थे बाटला हाउस में तो वहां भाषण देने शहजाद भाई, क्या चर्चा हो पाएगी? शहजाद भाई, चर्चा हो पाएगी या नहीं? शॉर्ट में बिल्कुल। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी और खड़गे जी से गारंटी लो कि ये हंगामा नहीं करेंगे। कपिल जी, सब लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिए ना, इतने सारे लोग हैं, मैं जानता हूं फिट होना मुश्किल है, थोड़ा एडजस्टमेंट करिए ना। देखिए, नहीं करेंगे भाई। हाँ, देखिए हिमांशु भाई, विपक्ष जो है वो ये चाहता कि 184 और 267 के तहत ये करे, हाँ, ताकि प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर क्या दिक्कत है? रूल जरूरी है, इसमें क्या दिक्कत है? रूल क्या ये नियम के अनुसार देखिए मेरे हिसाब से तो चर्चा जरूरी है, लेकिन यहीं पर यह गतिरोध बन जाता है कि जनता ये कहती है कि हमारी क्या गलती है भाई, हमारी बात सुनी नहीं जा रही। चलिए, हम भी ये कहेंगे हमारी क्या गलती। वक्त खत्म हो गया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।